हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिक लव सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फोन और अर्थ का छोटा सा मैच होता है। सब लोग बैठ के उनका मैच देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि कौन सा रूम जीतेगा। सब बोलते हैं ठीक है, हम नो से पूछते हैं। तो वो नो से पूछते हैं। नो कहता है मेरे ख्याल में, फिर कहता है मुझे नहीं पता, ये काफी ज्यादा मुश्किल है तो मुझे कैसे पता होगा। उन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है। फोन अर्थ से जेलस था तो इसलिए उसने बॉल दूसरी साइड पर फेंक दी और वो बॉल नो के सर में लग गई। अर्थ गेम छोड़ के उसे देखने के लिए चला गया। वो काफी क्लोज से उसकी चोट देख रहा था। ये देखकर फोन को अच्छा नहीं लगता। तभी कोई आता है और उसको वहाँ से बुला के ले जाता है। प्रेजेंट में वो सभी अपने मैच की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका काम काफी अच्छे से जा रहा था। वहाँ पर गर्ल्स ग्रुप भी आ जाता है। यूरा और उसकी फ्रेंड नो और ओम को आवाजें दे रही होती हैं। उन दोनों को पीछे करके एम आगे आती है। वो फोन को देखती है, वो वहाँ पे नहीं होता तो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों फिर से आवाजें देने लगती हैं। नो फी के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। नो बोलता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे कुछ ठीक है। फी बोलता है हाँ, और हमारे आउटफिट इनमें तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी अर्न आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे आउटफिट के बारे में बात कर रहे हो। फिर बोलता है नहीं, तुम्हारा आउटफिट तो अच्छा है। अर्न उन दोनों को फूड देता है और साथ में ड्रिंक भी। नो काम कर रहा होता है तो अर्थ उसे खुद ही ड्रिंक पिलाने लग जाता है। नो उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तभी उन लोगों के पास फोन आता है। फोन अर्न को बोलता है कि अपनी वॉकी टॉकी पे बात सुनो, ना कि उसके साथ खेलो। नो भी उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है। अर्न तो बोलता है कि मैं उसके साथ खेल नहीं रहा था, वैसे भी मैं उसके साथ खेलूं या फिर कुछ और करूं, और मैं भी फ्री हूँ, तुम जानते हो तो मेरे राइट्स हैं। तभी कोई उनके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम दोनों को फाइट करनी है तो तुम लोग इवेंट के बाद करना। तभी कोई वॉकी टॉक पे बोलता है कि अर्थ हमें तुम्हारी जरूरत है। अर्न बोलता है ओके मैं आता हूँ। अर्न नो को बोलता है कि हमारे डील को याद रखना। नो ओके बोलता है तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फोन फी को चैलेंज 2 पे जाने का बोल देता है और खुद नो के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, कौन सी डील है। नो बोलता है कुछ ज्यादा नहीं, बस मैंने उसे हेल्प करने के लिए बोला था, ड्रम की पेमेंट करने के लिए। फोन बोलता है कि डील कौन सी। नो बोलता है कि स्नैक्स और ड्रिंक के लिए। उन लोगों ने बोला था कि वो टीम को बॉदर नहीं करना चाहते। फोन बोलता है कि स्नैक्स और ड्रिंक। उसके बाद नो ड्रिंक पीने लगता है तो फोन उसके हाथ से ड्रिंक ले देता है और वो सारी की सारी पी जाता है। नो तो उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में मिक को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है और उसे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा होता। वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी ओम आकर उसे पकड़ लेता है। ओम बोलता है कि काम मत करो वरना तुम भी इससे बेहोश हो जाओगे। मिक बोलता है लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओम बोलता है कि तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो या फिर हम पे बोझ बनना चाहते हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ब्रेक ले सकते हो, ये सब मैं कर लूंगा। और वो उसके हाथ से जूस ले लेता है और जाने लगता है। मिक वहीं पे खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके बाद फोन नो को जबरदस्ती पकड़ कर एक रूम में ले आता है। नो बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। वो उसे रूम में लाकर डोर लॉक कर देता है। नो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फोन अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हुए बोलता है वही जो तुम हमेशा से चाहते हो। नो बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने क्लोथ्स क्यों उतार रहे हो। वो अपनी आईज पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो। फोन बोलता है कि बस करो। नो बोले जा रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। फोन अपना ड्रेस उतार कर उसे दे देता है और बोलता है कि तुम ये पहनना चाहते थे ना, और क्या मैं तुम्हारी पैंट बोरो कर सकता हूँ, जल्दी करो बाहर सब हमारा वेट कर रहे हैं। नो बोलता है नहीं मुझे नहीं ये चाहिए। फोन बोलता है कि तुम श्योर हो। नो बोलता है कि अगर मैं इसे वेयर करता हूँ तो क्या मुझे तुम्हारे लिए काम करना होगा, लेकिन मैंने पहले से ही अर्न के साथ डील की है। फोन बोलता है कि अगर तुम ये सब सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो तो तुम इसे भूल जाओ, अर्न को ऑलरेडी उसके पैसे मिल गए हैं। नो बोलता है क्या उसको उसकी मनी मिल गई, तो क्या अब मनी मिल रही है। फोन स्माइल करता है। नो बोलता है ठीक है, लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया है तो अभी मुझे जाना होगा। फोन उसके पास आकर बोलता है ठीक है, तो तुम जल्दी से इसे वेयर कर लो और वो सब मैं संभाल लूंगा। नो बोलता है ठीक है, ऐसा करो तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ और इस साइड पे मत देखना। नो उसके क्लोथ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अर्न और पीत एक साथ मैच देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अर्न बोलता है कि अगर तुझे कुछ काम है तो तुम जाओ।
पीत बोलता है कि मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अन बोलता है कि रुको, क्या तुम किसी को लाइक करते हो? पीत बोलता है कि नहीं। अन उसके पीछे लग जाता है और कहता है कि बताओ ना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसे लाइक करते हो। तभी वहाँ पर एक न्यू पर्सन आता है जिसे पीत फोन कह के बुलाता है और काफी ज्यादा शॉक्ड भी होता है। फिर मिक को दिखाया जाता है जो कि कुछ बोतल्स लेकर नीचे आ रहा होता है। तभी दो लड़के उसके पास से गुजरते हैं तो उसके सामने खड़े होते हैं। एक लड़का अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम फोम बोर्ड को खुद उठा के लेके जा रहे हो, तुम इसे मुझे दे दो। वो आगे से बोलता है कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये कर लूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मिक उन दोनों को देखता है और बोलता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी ये खुद ही कर लूंगा। वो बोतल के बॉक्स को ऊपर करते हुए बोलता है कि देखो, मैं किसी पर भी बोझ नहीं हूँ। तभी वहाँ पर फी आता है और उसे बोलता है कि हे किड, तुम ये क्या कर रही हो, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिक बोलता है कि मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ और उस बॉक्स को ऊपर करता है और स्माइल करता है तो फिर उसे देखता ही रह जाता है। वो ऐसे ही उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर काफी देर वहाँ पे खड़ा उसे देखता रहता है। उसके बाद मैच का सीन दिखाया जाता है। फिर नो का उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका ड्रेस देखते हुए बोलते हैं कि ये किसका है। नो बोलता है कि फोन का है। वो बोलते हैं कि ये तुम पर अच्छा लग रहा है। उसके बाद बोलते हैं ठीक है, हम लोग थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तभी ओम एक लड़के से बोलते हैं कि क्या तुम अपने क्लोथ चेंज नहीं करोगे। तो नो उन लोगों की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में निंगो एक साइड पर अकेला खड़ा लोगों को चलाकर बता रहा होता है कि उसने गोल कर लिया। तभी कुछ लड़के उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि गलत टाइमिंग है। वो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तो एक लड़का बोलता है, ओह तुम तो डर गए। तभी कुछ लड़के उस साइड पर बात करते आ रहे होते हैं मैच के बारे में। फोंग भी उन लोगों के साथ होता है। उसके बाद वो लोग मैच देखने के लिए चले जाते हैं, पर फोंग अभी वहीं पे होता है। वो जाने लगता है तो वो किसी की आवाज सुनता है तो वो उधर देखने के लिए चला जाता है। निंगो उन लोगों को बोल रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर गलत टाइमिंग पे आ गया। तो कहते हैं कि पिछली बार भी तुम लोगों के सीनियर ने यही कहा था। नेयर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को लगता है कि ये कूल है, कोई भी इस तरह से फाइट नहीं करता। उन लोगों के पास एक वेपन होता है और वो उसे दिखाने लगते हैं। फोंग उन लोगों को छुप के देख रहा होता है। बाद में वो वापस आके उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं तो वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो नेयर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो हाँ बोलता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में मोवेन को दिखाया जाता है। वहाँ पर पीत आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो। मोवेन बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। पीत बोलता है यहाँ पर इतनी गर्मी में क्या तुम्हारे पास कोई कैप नहीं है। मोवेन बोलता है नहीं, मैं भूल गया था। और तुम्हारे बारे में क्या। पीत बोलता है कि मैं भी भूल गया था। पीत बोलता है ठीक है, और वो उसके आगे होके बैठ जाता है जिसकी वजह से उस पर धूप ना पड़े। तभी यूरा की एक फ्रेंड उन लोगों की पिक ले लेती है और बोलती है ये कितने ज्यादा क्यूट है ना। यूरा उससे बोलती है क्या तुम बीएल फैन हो। सीन में अर्न अकेला खड़ा होता है और वो नो का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, उसे लगता है कि वो नो है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है तो कोई और होता है। तो वो उससे बोलता है कि तुम्हारी कैप कहाँ पे है। वो लड़का बोलता है हाँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा था। तभी उसके पास पीत आता है उसके लिए कुछ लेकर। वो उससे बोलता है कि मैं पौंड के साथ अलमनाई स्टैंड पर गया था। अन बोलता है कि तुम लोग एक साथ गए थे। पीत यस बोलता है। अन बोलता है कि अगर तुम डेट करना चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए वरिड मत होना। अगर वो तुझे तंग करे या फिर तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर ना करे तो तुम सिर्फ मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा। पीत बोलता है कि उसके लिए तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी क्योंकि तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अन बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। पीत बोलता है कि किसका। अन बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। पीत पीछे देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसका तुम वेट कर रहे थे। अन बोलता है यस, और जब वो पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वहाँ पे नो की जगह पर फोन था। नेक्स्ट सीन में अर्न नो को कॉल कर रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम सच में नहीं आ रहे। नो बोलता है तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। अर्न बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फोन उसे वीडियो कॉल नहीं करने दे रहा होता। वो बार बार उसे खाने के लिए बोल रहा होता है और उसे बोलता है कि क्या तुम ये ड्रिंक नहीं लोगे। नो उन दोनों को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वो नो को बोलता है कि क्या तुम नहीं आ सकते। नो बोलता है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आऊंगा, अभी तुम फोन के साथ ही रहो। फोन बोल रहा होता है कि तुम्हें वाटर चाहिए था ना, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। उसके बाद अर्न अकेला खड़ा होता है और फी उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ पे है।
क्या तुम इसे अकेले खाने वाले हो? वो उसके फूड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। अरुण बोलता है कि तुम इसे ले जा सकते हो। फिर बोलता है नहीं, ये तुम ही रखो और मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नो और फोन का सीन दिखाया जाता है। फोन नो को खाने के लिए कुछ देता है तो नो से पूछता है कि तुमने ये कहाँ से लिया? फोन बोलता है कि स्टेज से। नो बोलता है कि क्या अरुण अपने जूनियर के साथ काफी ज्यादा अच्छा है? फोन स्माइल करता है और उसे बोलता है कि सब कैसा चल रहा है? नो बोलता है अभी तक सब अच्छा है, ये काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ये आउटफिट मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। अरुण बोलता है कि तुम्हें डर नहीं है अगर वो दूसरी टीम जीत गई तो? नो बोलता है कि नहीं, डर किस बात का, जिन जी के किड्स अभी फाइट नहीं कर रहे। फोन बोलता है कि तुम कितने बजे सोए थे और क्या तुम्हें अभी सोना है? तुम्हें अपनी आइज को थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा। नो बोलता है ठीक है, फिर मुझे 10 मिनट दो और 10 मिनट के बाद मुझे जगा देना, भूलना मत। बाद में वो अपने शूज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारे फेस पे आएगा। उसके बाद वो सोने लगता है। थोड़ी देर बाद फोन उसके पास होकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से नो अपना सर उसके कंधे पे रख लेता है। तभी वहाँ पर अरुण आ जाता है। ये देखकर उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पे पीत आता है। वो सीन देखकर वो नीचे से बॉक्स उठाता है और अरुण को बोलता है कि यहाँ से चलो। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मिक ओम के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पास खड़ा हो सकता हूँ? तभी उनके फ्रेंड उनकी तरफ देखने लगते हैं। एक बोलता है ओह तुम तो बहुत ही ज्यादा नाइस हो। मिक उसे थैंक्स बोलता है। ओम बोलता है कि ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को बोदर मत करना। मिक उसे देखकर स्माइल करता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। ओम मिक को देखता है और उसे बुलाकर वो नेकलेस देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। मिक उसे ले लेता है तो ओम बोलता है कि किसी को मत बताना कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मिक ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का फोंग से पूछता है कि तुम्हारे आम पर क्या हुआ है? फोंग बोलता है कि मैंने एक कैट की हेल्प की थी। एक बोलता है क्या इस पर गैंग अप किया गया था? फेंग बोलता है कि हाँ, मुझे एनिमल्स पसंद हैं। ओम बोलता है हो तो तुम्हारी एक कैट के साथ फाइट हो गई। फेंग नेयर की तरफ देखता है, फिर ओम से पूछता है कि क्या ये किड क्लब से है? ओम बोलता है हाँ, पर क्यों? फेंग बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। वो सब लोग मैच देखने लग जाते हैं और उनकी टीम ने एक और गोल किया होता है। वो लोग गेम जीत जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा कॉलेज बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फोन भी नो को उठाते हुए बोलता है कि हम लोग जीत गए। नो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे हक कर लेता है। तभी एक लड़का भागता हुआ उन दोनों को भी अपने साथ बाहर ले जाता है। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अरुण और पीत बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तभी फोन उनके सामने आता है तो अरुण बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं? वो उन्हें बोलता है कि तुम लोगों ने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, आज का दिन अमेजिंग था। पीत उसे थैंक्स बोलता है। वो पीत को बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए और ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, और फिर अरुण को बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अरुण बोलता है कि तुम्हें इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। फोन बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर कोई नेकलेस है तो तुम लोग मुझे दे दो। पीत उसे दिखाते हुए बोलता है नहीं, वो तो खत्म हो गए। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। अरुण बोलता है कि लेकिन तुम तो पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हो ना, कुछ चीजें सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं। वो बोलता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम बच्चों की चीजों से बोर हो जाओ तो मुझे दे देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो अरुण पीत को बुलाते हुए कहता है कि ये अभी क्या करके गया? पीत बोलता है कि क्या, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली भागती हुई अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि हमें लगा वो यहाँ पर लड़कों को देखने के लिए आई है, लेकिन वो इसके लिए आई है यहाँ पर। एक लड़की उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम उन लोगों को शिप कर रही हो? वो बोलते हैं नहीं, मैं शिप नहीं कर रही, ये तो रियल है ना। एम उन लोगों के पास जाती है और उसको हेलो बोलती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी बाकी फ्रेंड भी उसके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए क्लीनिंग कर रहे होते हैं, पर मोविन को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। मोविन बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो? पहले तुम बाहर धूप में बैठे हुए थे, तुम वहाँ पर मेरी वजह से बैठे हुए थे, और अब तुम मेरी वजह से यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो।
मोविन बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पर उसे सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलता है। पर बोलता है ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए जाएंगे। मोविन भी ओके बोल देता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो पर के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन में नो और उसके फ्रेंड कचरा फेंकने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो लोग थक के एक जगह पे बैठ जाते हैं। तभी नेयर उन लोगों के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि ये देखो कुछ फूड बच गया है। ओम बोलता है ठीक है तुम इसे फिनिश कर लो। वो लोग आपस में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिससे वो सभी लोग उठ के हेलो बोलते हैं। वो उन लोगों को बोलता है कि आज तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया जिसकी वजह से तुम लोगों के बैंड के पॉइंट भी बढ़े और तुम लोग जीत भी गए। नो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी था, हम कूल है ना। ओम बोलता है कि आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। वो पर्सन आगे से बोलता है कि तुम मुझे टीज कर रहे हो। और ड्रम के बारे में मैंने कुछ पेमेंट कर दी है। अपने क्लब की अच्छे से टेक केयर करना। ठीक है तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना और अपने क्लब का भी। अभी मैं चलता हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगता है। सभी उसे बाय बोलते हैं। तभी यूरा वहाँ पर आती है और नो को बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड्स तुम्हें मिलना चाहती हैं। ओम बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी देर से नहीं देखा, ठीक है अभी मैं चलता हूँ। वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसके दूसरे दो फ्रेंड भी वहाँ से चले जाते हैं। नो तो उन लोगों को देखता ही रह जाता है। नो यूरा को बोलता है कि क्या हुआ। यूरा कहती है बस कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नो बोलता है तो मेरे बारे में क्या। यूरा बोलती है हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे और तुम्हारा आउटफिट भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। और उससे बोलती है कि तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है इसके बाद। नो बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। यूरा बोलती है ठीक है फिर हम डिनर एक साथ करते हैं। और वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। नो बोलता है ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। नो बोलता है ठीक है फिर ये बैग उठाने में मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। यूरा उससे पूछ रही होती है कि नो तुमने वो आउटफिट क्यों पहना हुआ था, मुझे लगा तुम्हारे पास नहीं है। नो बोलता है कि वो फोन का है। यूरा फोन को बोलती है कि क्या तुम्हारे पास एक गर्ल्स की साइज आउटफिट है, मैं एक लेना चाहती हूँ। और वो एक डिश को देखते हुए बोलती है कि ये नो की फेवरेट है। एम अपने मोबाइल पर एक पिक देख रही होती है। यूरा नो को सर्व कर रही होती है। तो एम फोन को बोलते हैं कि तुम मुझे सर्व नहीं करोगे। फोन उसे सर्व करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। फिर वो नो को बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे पास से एक पीस ले सकता हूँ। नो बोलता है नहीं। नो डिश को उठा के अपने ऊपर कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा तुम कुछ चोरी कर लोगे। फोन बोलता है कि ये गिर जाएगा, इसे नीचे रखो, मैं सिर्फ एक ही पीस लूंगा। यूरा भी उसे बोल रही होती है। तभी एम अपने मोबाइल पर फी की स्टोरी देखती है। उसे ये काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो अपना मोबाइल काफी ज्यादा बुरे तरीके से टेबल पर मारती है, जिसे देखकर वो तीनों ही सीरियस हो जाते हैं। एम यूरा को बोलती है कि तुमने कहा था कि हम चारों ट्रिप पर जाएंगे, क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो। यूरा बोलती है कि क्या तुम जाना चाहती हो। एम बोलती है कि हाँ मेरी मॉम ने अभी मुझे कुछ काम दिया है पर मैं नेक्स्ट वीक फ्री हूँ। और वो फोन से भी पूछती है कि तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो। फोन बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। यूरा नो से भी पूछने लगती है तो नो मना करता है। यूरा कहती है कि तुमने कहा था कि इस इवेंट के बाद मैं फ्री हूँ तो अभी तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। नो फिर मान जाता है। एम बोलती है ठीक है मैं अपनी मॉम को होटल बुक करने का बोल दूंगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नो और फोन एक साथ खड़े हुए होते हैं। तभी ओम नो को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और उसे जल्दी आने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर कार आ जाती है तो फोन बोलता है ओके कार आ गई और डोर ओपन करता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। तो नो उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। मिक वहाँ पर सो रहा होता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम लोग आहिस्ता बोलो, यहाँ पर एक बच्चा सो रहा है। तो ओम बोलता है कि यहाँ पर क्यों सो रहा है। मिक का फ्रेंड उसके कानों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम इसकी बातें मत सुनो। ओम बोलता है कि इसे घर चले जाना चाहिए। मिक बोलता है नहीं मैं घर नहीं जा रहा। तभी कोई पूछता है कि नो कहाँ पे है। ओम उन दोनों को आते हुए देख लेता है और बोलता है कि नो आ गया और उसकी तरफ इशारा करता है। सभी लोग उधर देखने लग जाते हैं। अन भी उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। फोन और नो एक साथ वहाँ पर आते हैं। अन जल्दी से आके नो को अपने साथ ले जाता है और फोन देखते ही रह जाता है। यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं लेकिन अन नो के साथ होता है जिसकी वजह से फोन काफी ज्यादा जेलस होता है। तभी वो लोग बाहर खड़ी एक लड़की को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। नो उसे देखकर शॉक्ड होता है। बाद में उसके पास चला जाता है। उससे बोलता है कि तुम गोल्फ हो ना राइट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर बारबेक्यू के लिए आए हो, चलो एक साथ चलते हैं। गोल्फ बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर चैंपियनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हो।
नो यस बोलता है। तभी अर्न उसके पास आता है और वो नो से पूछता है कि ये कौन है। नो बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है। वो उसे गेस करने के लिए बोलता है। तभी उनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो वो भी उससे यही पूछते हैं तो नो उनको भी गेस करने के लिए बोलता है। नो बोलता है कि इसका नेम जी से शुरू होता है। वो सभी लोग बोलते हैं गोल्फ। वो आगे से बोलती है नहीं, मैं ग्रेस हूँ। आप एक साथ ग्रेस कहो तो वो सब लोग ग्रेस बोलते हैं। तभी वहाँ पर फोन आता है और बोलता है कि मीट फिनिश होने वाला है। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फोन भी उन दोनों को देखकर जाने लगता है तो नो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। गोल्फ बोलता है कि गेस करो मैं कौन हूँ। फोन नो को बोलता है कि मैं 1 सेकंड के लिए गया और तुमने फ्लर्टिंग स्टार्ट कर दी। गोल्फ नो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं गोल्फ हूँ, हम लोग एक साथ फुटबॉल खेला करते थे। फोन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अभी मेरा नाम ग्रेसी है, इसलिए तुम मुझे गोल्फ मत बुलाना। फोन बोलता है ओके ग्रेसी। नो बोलता है ठीक है, अब तुम जाओ और मेरे लिए मीट रखना, तब तक मैं इससे बात करके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ होते हैं। ग्रेस उससे पूछती है एम और फोन अभी भी एक साथ हैं। नो यस बोलता है। ग्रेस बोलती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड एक्ला याद है, वो काफी ज्यादा गोजियस है। नो बोलता है कि शॉर्ट हेयर वाली गर्ल। ग्रेस यस बोलती है। ग्रेस बोलती है वो गर्ल्स को लाइक करती है। रिसेंटली वो एक गर्ल के साथ डेट पर गई थी। फिर वो उसे एक आईडी दिखाती है और बोलती है कि वो काफी दिनों से इससे बात कर रही थी। वो गर्ल भी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए उन लोगों ने एक डेट फिक्स कर ली। उसने मुझे भी साथ आने के लिए कहा। तुम्हें पता है वो एम थी। नो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। ग्रे बोलती है कि मैं भी शॉक्ड थी, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को बताया है कि एम का एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उससे बात नहीं करती थी। नो बोलता है कि एम सच में। ग्रीन बोलती है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ ट्राई कर रही है। नो बोलता है कि उसने कैमरा हाइड किया शायद कंटेंट के लिए। ग्री बोलती है क्या तुम पागल हो, मैं फोन को इस बारे में बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पे यकीन करेगा। नो बोलता है कि शायद ऐसा कुछ भी ना हो। ग्रीन बोलती है हाँ कह सकते हैं। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है। नो बोलता है ठीक है अभी मुझे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और फोन अर्न को खिला रहा होता है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। नो फोन से पूछता है कि क्या तुम थक गए हो, मैं तुम्हें मसाज कर दूं। फोन बोलता है नहीं और अपना सर नीचे करो। फोन होते ही उसका सर पकड़ के नीचे कर देता है और उसे बोलता है कि अपनी आईज क्लोज करो। फिर उसे एक नेकलेस पहना देता है। नो काफी ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या ये बच गया था। फोन बोलता है नहीं ये मेरा है। नो उतारने लगता है तो फोन कहता है नहीं रहने दो इसे, ये मेरा है इसलिए तुम रख सकते हो। नो उसे थैंक्स बोलता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी नहीं जा रहे। तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नो ने अन को नेकलेस वापस कर दिया था और यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। ओके बाय बाय।